नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है टीवी7 भारत में। मैं हूं आपके साथ ऋतिका आवाना। पश्चिम बंगाल की राजनीति से देखिए जुड़ा एक अहम मामला सामने आ रहा है। आज कोलकाता हाईकोर्ट में आपको बताएं कि इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, सीधे दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पे आपको बताएं कांग्रेस मुख्यालय में अहम बैठक शुरू हो गई है। कांग्रेस मुख्यालय में आज अहम बैठक हो रही है। सभी इंदिरा गांधी भवन में देखिए नेताओं का जो जुड़ना अब चालू हो चुका है। वरिष्ठ नेता बैठक में शामिल होने पहुंचे हैं। कांग्रेस के सभी जो बड़े नेता हैं वो शामिल हो रहे हैं। संगठन और रणनीति पर देखिए यहाँ मंथन हो रहा है कांग्रेस का। साथ ही कांग्रेस में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है इस बैठक को लेकर। दिल्ली की खबर हम आपको बता रहे हैं, दिल्ली में आज देखिए कांग्रेस का मंथन होने वाला है। कांग्रेस मुख्यालय में अहम बैठक जो है शुरू हो गई है। सभी बड़े नेता यहाँ पे कांग्रेस के इंदिरा भवन में पहुंच चुके हैं। नेताओं का देखिए जुटना जो है शुरू हो गया है। वरिष्ठ नेता बैठक में शामिल होने पहुंच चुके हैं। संगठन और रणनीति पर देखिए यहाँ चर्चाएं हो रही हैं, मंथन हो रहा है। साथ ही आपको बताएं कि दिल्ली में देखिए आज कांग्रेस की जो बैठक होने जा रही है, क्या कुछ इस बैठक में होगा ये भी आपको बताएंगे। लेकिन बहरहाल चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की 11वीं आपको बताए गवर्निंग जो काउंसिलिंग की अहम बैठक चल रही है। बैठक राष्ट्रपति भवन में हो रही है, आपको बताएं आयोजित हो जा रही है। आप तस्वीरों में साफ तौर से देख सकते हैं, सभी आपको मौजूद दिखाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपको दिखाई दे रहे हैं। साथ ही आपको बताएं देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, केंद्रीय मंत्री और नीति आयोग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं। इस बैठक का मुख्य जो विषय है वो है 2047 तक विकसित भारत बनाना, यानी 2047 तक भारत को विकसित बनाना है। उनकी अर्थव्यवस्था सही करनी है, भारत की एआई स्ट्रक्चर मजबूत करना है। साथ ही सभी जो युवा हैं उनको नौकरियां देनी है। मोटा मोटी कहा जाए तो देखिए यहाँ पे 2047 तक ये पूरा यहाँ पे फोकस किया जा रहा है कि भारत को विकसित भारत बनाया जाए। उसी के क्रम में आज ये मीटिंग हो रही है। यानी देखिए आने वाले समय में भारत को एक विकसित राष्ट्र बनने के लिए केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर तालमेल बनाने की जरूरत है। इस पर गहन चर्चा भी देखिए इस बैठक में होगी। सरकार का फोकस रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास और बुनियादी ढांचे जैसे अहम क्षेत्रों पर है। साथ ही राज्यों के सुझावों को भी शामिल कर एक संयुक्त विकास मॉडल तैयार करने की कोशिश की जा रही है। इस बैठक को देश के विकास के रोड मैप के तौर पर भी देखा जा रहा है, जहां केंद्र और राज्य मिलकर टीम इंडिया की भावना के साथ काम कर रहा है। देखिए टीम इंडिया हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे सभी एक साथ मिलकर काम करने वाले हैं विकसित भारत बनाने के लिए। साथ ही देखिए यहाँ पे देखा जाएगा कि आखिर इस बैठक में क्या कुछ होता है। साथ ही आपको बताएं कि इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रही है हमारी संवाददाता कंचन अरोड़ा। कंचन, देखिए आज जो बैठक हो रही है ये माना जा रहा है कि ये बैठक जो है इस फोकस में है कि विकसित भारत जो है बनाना है भारत को। आज की नीति आयोग बैठक में सबसे बड़ा एजेंडा क्या है? साथ ही देखिए सभी राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद है। क्या कुछ अपडेट है कंचन आपके पास? देखिए 2047 विकसित भारत का लक्ष्य केंद्र सरकार की तरफ से रखा गया है और 2047 में भारत को आज़ाद हुए 100 साल भी पूरे हो जाएंगे। यानी सेंचुरी कंप्लीट होने पर भारत पूरी तरीके से विकसित हो, ये बातें कही जा रही है। अब आते हैं नीति आयोग की बैठक में किन मुद्दों को लेकर के मंथन और चर्चा होगी। तो इसमें सबसे बड़ा मुद्दा है मजबूत मानव पूंजी और भविष्य के लिए किस तरीके से कौशल विकास को तैयार किया जाए। यानी भविष्य में कौशल विकास तैयार रहे और मानव के पास जो है वो मजबूत पूंजी आ सके। दूसरा बड़ा मुद्दा यह है कि उत्पादक, रोजगार, उद्यमिता और विवेकदृष्टित विकास हो सके। यानी उत्पादन भी हो सके, यहाँ पर लोगों को रोजगार भी मिल सके और साथ ही जो विकास है वो भी यहाँ पर विकसित हो सके। तीसरा बड़ा मुद्दा है स्वास्थ्य, पोषण और समग्र कल्याण। यानी लोगों का स्वास्थ्य हो सके बेहतर, उनको पोषण तत्व मिल सके, साथ ही सभी का एक साथ कल्याण किया जा सके। और चौथा मुद्दा जो है जिसको लेकर के नीति आयोग की बैठक में मंथन और चर्चा होगी वो है सभी के लिए समानता और गरिमा सुनिश्चित करना। यानी भारत के सभी 140 करोड़ लोगों के अंदर समानता हो,
कोई भेदभाव उनके अंदर ना हो और सभी का मान सम्मान और आत्मसम्मान बरकरार किया जा सके। इन्हीं 4 अहम मुद्दों को लेकर के नीति आयोग की 11वीं काउंसिलिंग की जो बैठक है वो लगातार राष्ट्रपति भवन में चल रही है और जिसकी अध्यक्षता जो है वो खुद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की जा रही है। और ऐसे में सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री नहीं बल्कि भारत के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में जो हैं वो शामिल हुए हैं और एक एक करके हर कोई बताएगा कि किस तरीके से विकसित भारत 2047 का जो लक्ष्य हासिल करने के लिए समावेशी मानव विकास की रणनीति तैयार करना है। और सिर्फ रणनीति तैयार नहीं करना है बल्कि उस समावेशी मानव विकास को लेकर जन जन तक पहुंचाना भी है कि किस तरीके से सबका साथ सबका विकास हो सके और किस तरीके से विकसित भारत के 2047 के लक्ष्य को हर कोई अपनी सहभागिता के साथ पूरा करता हुआ उसमें शामिल हो सके। जी कंचन, देखिए आप ही ने कहा कि जिस तरह से देखिए इस मीटिंग में सभी मौजूद है, केंद्र शासित प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी हैं, साथ ही देखिए जो विपक्ष में है उनके मुख्यमंत्री भी मौजूद हैं। क्या राज्य और केंद्र के बीच सहमति बनती दिख रही है जिस तरह से विकसित भारत का जो मिशन अभी लेकर चल रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? जी बिल्कुल, देखिए भारत में ज़्यादातर राज्यों में तो बीजेपी शासित ही मुख्यमंत्री हैं या फिर एनडीए के मुख्यमंत्री हैं। कुछ ही ऐसे राज्य हैं, चाहे हम तमिलनाडु का जिक्र कर लें, कर्नाटक का जिक्र कर लें या फिर हिमाचल प्रदेश का जिक्र कर लें, कुछ ही ऐसे राज्य हैं जो कि गैर बीजेपी शासित हैं। तो पहली बार कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार इस बैठक में शामिल हुए हैं और तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बने विजय थलपति इस बैठक में शामिल हुए हैं। तो जाहिर सी बात है कि सहमति इसलिए भी बनेगी क्योंकि इस बैठक के अंदर इस बात को भी लेकर चर्चा है कि विकसित भारत के लक्ष्य को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए राज्यों के विकास विजन को राष्ट्रीय विजन से जोड़ने के लिए, यानी जो एक पर्टिकुलर राज्य का विजन है विकसित भारत का, उसको किस तरीके से नेशनल लेवल पर राष्ट्रीय विजन पर उसको जोड़ने की रणनीति पर भी इस बैठक में जो है वो मंथन किया जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि जब बात भारत की होती है, जब बात भारत के विकास की होती है, जब बात भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की होती है, तो चाहे उसमें एनडीए शासित मुख्यमंत्री हो या फिर गैर एनडीए शासित मुख्यमंत्री हो, हर कोई अपनी सहभागिता को वहां पे बनाएगा क्योंकि यहां पर भारत से पहले उनके राज्य में कितना विकास हो चुका है, कितना वो राज्य विकसित हो चुका है, रोजगार को लेकर, आत्मसम्मान को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के, पोषण को लेकर के, तो वो उस सूबे के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी भी बन जाती है और उस जिम्मेदारी को पूरा करना उसकी एक चुनौती भी बन जाती है। तो जाहिर सी बात है कि इस बैठक के अंदर आपस में सहमति बनती हुई जरूर दिखाई देगी। हालांकि ये बैठक शाम 4 बजे तक चलनी है, अभी सिर्फ और सिर्फ 12:16 का वक्त हो रहा है। सहमति जरूर बनेगी, वो भी उस वक्त सहमति ना बने जब खुद इस बैठक की अध्यक्षता जो है वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, जिसका एक विजन बिल्कुल क्लियर है कि भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना। जी कंचन, देखिए जिस तरह से विकसित भारत का लक्ष्य प्रधानमंत्री की तरफ से दिया गया है, क्या उस लक्ष्य की ओर किस तरह से जाया जाएगा, क्या कुछ नीतियां अपनाई जाएंगी, इस पर आपकी कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है कि जिस तरीके की सहमति बनाने की बातें कही जा रही है उसमें यही है कि हर किसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहां पर शुभकामनाएं दी हैं। सहकारी संघवाद की भावना के साथ केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करने की भी बातें वहां पर कही गई है। और अगर बात कर ली जाए तो सीईओ जो है नीति आयोग के BVR सुब्रमण्यम के अनुसार 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से 31 ने बैठक में भाग भी लिया था पिछली बार और उन्होंने गवर्निंग काउंसिलिंग की सबसे अधिक भागीदारी वाली बैठकों में से इसको एक बताया था। यानी हर कोई साथ आने की बात कर रहा है, हर कोई अपने सहयोग करने की बात कर रहा है और हर कोई ये भी कह रहा है कि जो ये विकसित भारत का वो लक्ष्य है, यानी कि मजबूत मानव पूंजी को बरकरार रखना, उत्पादक रोजगार उद्यमिता को विकेंद्रीकृत करना, साथ ही स्वास्थ्य, पोषण और समग्र कल्याण, इन सभी के लिए समानता और आत्मसम्मान की जो बात कही जा रही है उसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री अपनी सहमति को दर्शा भी रहे हैं और इसी विजन के साथ आगे बढ़ते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि हर कोई केंद्र सरकार से पहले जब बजट आता है तो उसमें अपने राज्य के लिए बजट की मांग करता है, उस बजट की मांग के साथ अपने राज्य के विकास की बात करता है। जब एक एक राज्य अपना विकास करेगा तभी समग्र राष्ट्र का विकास होता हुआ दिखाई देगा। तो जाहिर सी बात है कि सहमति और ये बैठक सकारात्मक रुख फिलहाल अब तक लेती हुई दिखाई दे रही है। जी
मीटिंग में क्या कुछ होता है, साथ ही देखिए सभी मौजूद हैं, वो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। इस बैठक में क्या कुछ होगा, किस तरह से विकसित भारत होगा, ये सब देखने वाली बात होगी। लेकिन कंचन, आप हमारे साथ बनिए रहिएगा, हम आपको जोड़े रखेंगे। एक और खबर की तरफ रुख करते हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर बड़ा सियासी घटनाक्रम देखने को मिला है। टीएमसी के राज्यसभा सांसद प्रकाश सिंह ने राज्यसभा सदस्यता और पार्टी की प्राथमिक आपको बताया सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। ये कदम ऐसा समय लिया गया है जब पार्टी पहले से ही अंदरूनी असंतोष की चर्चाओं का सामना कर रही थी। सूत्रों की बात करें तो पिछले एक सप्ताह के भीतर ये तीसरा मामला है जब किसी राज्यसभा सांसद ने टीएमसी का साथ छोड़ा है। इससे पार्टी के भीतर हलचल और बढ़ गई है और कहा यह जा रहा है कि लगातार इस्तीफे से राज्यसभा में टीएमसी की ताकत और ज्यादा फीकी पड़ती नजर आएगी। अब पार्टी के कुल सांसदों की संख्या घटकर करीब 10 रह गई है। देखिए, राजनीतिक विश्लेषक ये मानते हैं कि ये घटनाक्रम टीएमसी के लिए एक संकटात्मक चुनौती बन गया है। देखा जाएगा कि इस तरह से टीएमसी पर जो ये देखिए उनका समय खराब चल रहा है, मैं कहूँ तो इस तरह से अब देखा जाएगा कि ममता बनर्जी क्या कुछ आगे रुख लेती है। देखिए कंचन, जिस तरह से एकाएक कर देखा जा रहा है कि टीएमसी के ऊपर देखिए एक अलग ही साया मंडराता नजर आ रहा है। और देखिए क्या ये जो इस्तीफा दिया गया है, क्या ये इस्तीफा टीएमसी के लिए बड़ा झटका साबित होगा, क्योंकि देखिए एकाएक कर सभी खबरें आ रही हैं कि टीएमसी का सब दामन छोड़ रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए टीएमसी के लिए ये वक्त जो है ये बहुत मुश्किल का वक्त है। टीएमसी चेयरपर्सन ममता बनर्जी के लिए ये घड़ी बहुत सोचने वाली और खुद को मजबूत बनाए रखने वाली घड़ी है, क्योंकि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, बल्कि कई सांसद और विधायक जो हैं वो लगातार बागी हो रहे हैं। और अगर बात कर ली जाए जो कि सांसद प्रकाश चिक हैं, तो इस वक्त मैं जहाँ पे मौजूद हूँ, मैं पहले अपनी बात कर लूँ, मैं इस वक्त मौजूद हूँ, अगर आप पीछे की ओर देखेंगे तो बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे का आवास है 3 सफदरजंग लेन में, यहाँ पर मौजूद हूँ। और यहीं पर टीएमसी के बागी सांसद प्रकाश चिक भी मौजूद थे और उन्होंने सीधे तौर पर अपनी राज्यसभा सदस्यता से यानी टीएमसी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। और उनसे जब खुद टीवी7 भारत ने बात की तो उन्होंने कहा कि ये मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है, मैं अपनी व्यक्तिगत मर्जी से मैंने इस्तीफा दिया है, किसी का कि मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं था। इस्तीफा देना हर किसी की अपनी मंशा है। हालांकि जो प्रकाश चिक हैं ये दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर जो एमपी फ्लैट्स बने हुए हैं राज्यसभा सांसदों के, ये वहां पर रहते हैं। लेकिन ये खबर तब सामने आई उनके इस्तीफे की जब वो अपने आवास से निकल के 3 सफदरजंग लेन यानी निशिकांत दुबे के आवास पर पहुंचे, तब उन्होंने इस खबर को चलवाया कि उन्होंने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। तो जाहिर सी बात है, जब मैंने खुद प्रकाश चिक से ये पूछा कि आपने इसलिए इस्तीफा दिया क्योंकि पश्चिम बंगाल में टीएमसी हार गई, ममता बनर्जी की सरकार कमजोर हो गई, पार्टी कमजोर होगी, तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा व्यक्तिगत मानना है। लेकिन लगातार टीएमसी के सांसद और विधायक जो बागी हो रहे हैं, तो ऐसे में ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ रही हैं, क्योंकि लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि अभिषेक बनर्जी जिस तरीके से व्यवहार किया करते थे, ममता बनर्जी उस वक्त कुछ भी नहीं कह रही थी। और यही वजह है कि लोग पार्टी से दरकिनार होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सत्ता जाना, अपनी विधानसभा सीट ममता बनर्जी का खुद हार जाना, उसके बाद विधायक दल का वहां पे एलओपी जो चुना गया नेता प्रतिपक्ष, वो ममता बनर्जी से बागी हो गए ऋतुराज, जो कि सीपीआईएम में थे। और जब लेफ्ट की सरकार वहां से हटी थी तो ऋतुराज जो है वो टीएमसी में शामिल हो गए थे। जब टीएमसी की सरकार वहां से हटी तो उन्होंने अपना अलग ही गठबंधन अपना जोड़ बना लिया। और जब कयास लगाए जाने लगे कि क्या टीएमसी कांग्रेस में अपना विलय कर लेगी, तो उन्होंने अपने सीधे तौर पर जो एलओपी बन रहे वो पश्चिम बंगाल विधानसभा के, उन्होंने कहा कि हमारे कोई भी विधायक अपना विलय कांग्रेस में नहीं करने वाले हैं। जब अभी प्रकाश चिक से मैंने पूछा कि क्या बीजेपी में आप जाएंगे, तो उन्होंने इस पर अपनी चुप्पी को साधना बेहतर रखा। लेकिन निशिकांत दुबे बीजेपी सांसद के आवास पर आना और चुप्पी साधना साफ तौर इशारा कर रहा है कि जब एक साथ रणनीति बनेगी तो बीजेपी में सारे के सारे टीएमसी के जो बागी सांसद है वो जाएंगे। बीती रात भूपेंद्र यादव जो कि पश्चिम बंगाल से बीजेपी के प्रभारी बनाए गए हैं, उनके आवास पे लगातार कई घंटे तक बैठक चली। बैठक चलने के बाद वो शत्रुघ्न सिन्हा जिनको टीएमसी ने टिकट दिया, टीएमसी ने विधायक बनाया, सब और सांसद बनाया, सब कुछ चीजें उन्होंने की, शत्रुघ्न सिन्हा ने भी उनका
दामन छोड़ दिया। तो इस वक्त की जो घड़ी है वो टीएमसी के लिए बहुत बड़ी और बहुत कष्ट की घड़ी है, क्योंकि लगातार वो सब लोग साथ छोड़ रहे, क्योंकि प्रकाश चिक को अभिषेक बनर्जी का बेहद करीबी माना जाता था। ये कहा जाता था कि प्रकाश चिक को कुछ मत कहो भैया, क्योंकि वो अभिषेक बनर्जी के करीबी हैं और टीएमसी में ममता बनर्जी से ज्यादा अभिषेक बनर्जी की चलती है। और ऐसे में जब प्रकाश चिक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया तो जाहिर सी बात है कि अब स्थिति जो है वो डामाडोल हो रही है। और नतीजे आने से पहले भी जब सौमित्रा खान थे, जो कि बीजेपी के सांसद है पश्चिम बंगाल से, उनसे खुद जब मैंने यानी TV7 भारत ने बात की थी तो उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया था कि हमारे संपर्क में कई विधायक और कई सांसद हैं, लेकिन तब मीडिया वालों को यह लग रहा था कि शायद बीजेपी ऐसे ही कहती है। लेकिन सरकार बने 1 महीने का वक्त हुआ और लगातार टीएमसी के सांसद और विधायकों ने जिस तरीके से पार्टी का दामन छोड़ा, अब तक के इतिहास में ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है कि पल भर किसी ने इंतजार नहीं किया कि सत्ता का लोभ इतना बड़ा हो चुका है कि करप्शन में फंस करके कहीं जांच ना हो जाए। क्योंकि पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के प्रचार प्रसार के दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बात कही थी कि जिसको सरेंडर करना हो 29 अप्रैल तक सरेंडर कर ले, क्योंकि 23 अप्रैल और 29 अप्रैल 2 तारीख में मतदान हुए थे पश्चिम बंगाल में, उसके बाद किसी को बख्शा नहीं जाएगा, ये बात कही गई थी। 4 मई को नतीजे आए, सत्ता परिवर्तन हो गया और सत्ता परिवर्तन भी मामूली नहीं हुआ, पूरे बहुमत के साथ सत्ता से ममता बनर्जी गई और बीजेपी पूरे बहुमत के साथ सत्ता में आई। तो ऐसे में महीने भर के अंदर ही सभी लोगों ने पार्टी से पलड़ा झाड़ लिया, जिससे करप्शन में नाम ना आए। लेकिन हाँ, इतना तो तय है टीएमसी के लिए इस वक्त बहुत मुश्किल का वक्त है, बहुत मुश्किल का दौर है, लेकिन वही लोग टीएमसी के दामन छोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ज्यादा मुश्किल वक्त बना हुआ है। जिस तरह से देखिए लगातार देखा जा रहा है कि टीएमसी के ऊपर जो है तलवार लटकती नजर आ रही है। अभिषेक बनर्जी की बात करें, ममता बनर्जी की बात करें, अभी प्रकाश चिक की बात करें, देखिए उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। तो देखा जा रहा है करीबन 1 हफ्ते में लगातार जो है सभी बागी सांसद टीएमसी का दामन छोड़कर कहीं और जा रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि जो सांसद एकाएक कर टीएमसी का दामन छोड़ रहे हैं, साथ छोड़ रहे हैं, तो आगे क्या कुछ देखने को मिलता है, किस तरह से टीएमसी आगे का रुख अपनाती है और क्या वो सांसद बीजेपी में जाकर शामिल होते हैं, ये भी बड़ा प्रश्न चिन्ह यहाँ दर्शकों को खड़ा होता है। बहरहाल मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए TV7 भारत। नमस्कार।